नमः शिवाय। प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपन जन्म कुंडली में ग्रहों की किस प्रकार से युति या दृष्टि बनती है, जिसके कारण से कोई व्यक्ति प्रोफेसर बनता है, प्राध्यापक जो है वो बनता है, प्रोफेसर बनता है। कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर बनते हैं, तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग बनते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा जो है वो करेंगे। ज्योतिष के अंदर बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना गया है, यानी बृहस्पति ग्रह है, गुरु ग्रह है, वो ज्ञान का देने वाला, ज्ञान का कारक है। और बुध ग्रह जो है वो वाणी का कारक है। बुध ग्रह वाणी का कारक है। यदि गुरु और बुध का संबंध, दोनों ज्ञान का कारक गुरु और वाणी का कारक बुध, इन दोनों ग्रहों का संबंध लग्न या लग्नेश या दशम भाव या दशमेश से हो, दशम भाव या दशमेश से हो, या लग्न भाव या लग्नेश से हो, या तो उसके द्वारा युति के द्वारा संबंध हो, या लग्न और लग्नेश पर दृष्टि के द्वारा, लग्न और लग्नेश या दशम या दशमेश पर गुरु और बुध की दृष्टि हो, या उनके साथ में युति जो है वो बढ़ाते हो, तो भी जो है वो प्रोफेसर योग बनता है। इसी प्रकार से ज्ञान का कारक गुरु और वाणी का कारक बुध, दोनों ग्रहों की अगर कुंडली में युति हो, ये दोनों गुरु और बुध दोनों किसी घर में, अच्छे घर में आपस में संबंध बनाते हो, यानी युति कर रहे हो। साथ में गुरु जो है चंद्रमा से या तो केंद्र में होना चाहिए, साथ में गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो, या गुरु चंद्रमा से त्रिकोण भाव में। त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? चंद्रमा से 5वां या 9वां भाव, चंद्रमा से 5वां या 9वां भाव जो होता है वो त्रिकोण कहलाता है। तो गुरु या तो चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए, यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में चंद्रमा से गिनने पर, या फिर चंद्रमा से 5वें और 9वें भाव में होना चाहिए। और या फिर केंद्र में गुरु और चंद्र आपस में मिले हुए हो, केंद्र में गुरु और चंद्र की युति हो, या त्रिकोण भाव में गुरु और चंद्र की युति हो, तो भी जो है वो प्रोफेसर का योग जो है वो बनता है। अब इसी प्रकार से चंद्र और गुरु दोनों, चंद्र और गुरु यानी चंद्र और बृहस्पति दशम भाव या दशमेश से, दशम भाव ये कहलाएगा कुंडली का, या फिर इसके जो स्वामी जो होता है दशम भाव का, जिसको राज्येश भी कहते हैं, दशमेश भी कहते हैं, चंद्र और गुरु का संबंध दशम भाव से हो या दशमेश से हो, या फिर अपन कहेंगे लग्न का स्वामी लग्नेश, या लग्न से भी चंद्र गुरु का संबंध हो, या तो युति के द्वारा संबंध हो या दृष्टि के द्वारा संबंध हो, तो भी वो जो है व्यक्ति, महिला या जो व्यक्ति है, पुरुष है, वो जो है प्रोफेसर बनते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि 3 कुंडली दी गई है, और तीनों कुंडली के अंदर ऐसे क्या योग बनते हैं। इन तीनों कुंडलियों में, तीनों हॉरोस्कोप में प्रोफेसर बनने के ऐसे क्या योग बनते हैं। पहली जो हॉरोस्कोप है, पहली जो कुंडली है, वो जो है श्रीमती इंदु की है, जो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवक्ता है, यानी लेक्चरर है, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवक्ता है। इस कुंडली में अपन देखते हैं कि लाभेश चंद्रमा, लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा से गुरु केंद्र स्थान में है। यहां पर लाभ भाव का स्वामी यानी लाभेश चंद्रमा लग्न में बैठा है, और गुरु जो है वो 10वें भाव में चंद्रमा से, इसलिए सीधा अपन कह सकते हैं कि चंद्र लाभेश चंद्रमा से गुरु जो है वो अपन कह सकते हैं कि केंद्र स्थान में बैठा है। और लग्नेश और दशमेश, लग्न भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी कौन है? बुध है। लग्न भाव का स्वामी यानी कन्या राशि का स्वामी, और दशम भाव में मिथुन राशि है, तो कन्या और मिथुन राशि का स्वामी लग्नेश और राज्येश, या अपन कहेंगे दशमेश बुध है। और वो किसके साथ में युति बना रहा है? तो अपन कह सकते हैं कि सूर्य के साथ में पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश और दशमेश बुध पराक्रम भाव में सूर्य के साथ में युत होकर के जो है बुधादित्य योग बना रहा है, इसलिए। और साथ में केतु भी है, केतु ध्वज है,
जो किसी चीज को बढ़ाता है जब किसी के साथ में बैठता है तो बुधादित्य योग की शक्ति बढ़ती है। इस कारण से बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि जो है वो तेज जो है वो बनती है। साथ में अपन कहेंगे कि धनेश धन भाव पर पराक्रमेश, पराक्रमेश कौन है तो कहेंगे अपन कहेंगे पराक्रमेश मंगल है। और साथ साथ में पराक्रमेश मंगल के ऊपर और धन भाव के ऊपर, पराक्रमेश मंगल और धन भाव के ऊपर जो है गुरु की पांचवी दृष्टि है, 1 2 3 4 और 5। तो धन भाव पर पराक्रमेश मंगल के ऊपर गुरु की जो है वो पांचवी दृष्टि है। इसलिए महिला जो है, महिला जातक जो ये है, जो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर प्रवक्ता है। और इस महिला का जो पति है, अब यहां पर अपन देखेंगे कि दाम्पत्य स्थान का स्वामी जो है गुरु है वो केंद्र में बलवान है। साथ में दाम्पत्य का कारक शुक्र जो है वो द्वादश भाव में बलवान है। तो इस महिला का जो पति है वो भी जो है वो इंजीनियर है। तो कुंडली में बहुत अच्छे योग है। अब इसी प्रकार से देख सकते हैं कि विद्या स्थान का स्वामी शनि जो है वो अपनी स्व राशि में है। इस कारण से शनि भी स्ट्रॉन्ग है, विद्या स्थान का स्वामी। साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि गुरु केंद्र में है और गुरु और चंद्र का आपस में संबंध गज केसरी योग भी बनाता है। साथ में अपन कहेंगे राहु जो है वो त्रिकोण में है। अब इसी प्रकार से दूसरी कुंडली का अपन विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। दूसरी कुंडली में ऐसा क्या योग है कि ये महिला जो है सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर है। यहां पर अपन देखते हैं कि भाग्येश गुरु, भाग्य स्थान का स्वामी गुरु पंचम भाव में स्थित है। भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान में मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी गुरु पंचम भाव के अंदर स्थित है। यहां से भाव गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। तो पंचम भाव में भाग्य स्थान का स्वामी गुरु जो है वो स्थित है। और ये पंचम भाव में स्थित होकर के पांचवी दृष्टि से चंद्रमा को और साथ साथ में अपन कहेंगे लाभ भाव को भी देख रहा है और साथ साथ में भाग्य भाव में स्थित चंद्रमा को भी देख रहा है और साथ साथ में अपन कहेंगे कि लग्न में भी देख रहा है और भाग्य भाव में स्थित लग्न को भी देख रहा है, साथ साथ में भाग्य भाव में स्थित लग्नेश को भी देख रहा है। ये गुरु लग्नेश कौन है तो चंद्रमा, उसको भी जो है वो देख रहा है। साथ में अपन कहेंगे कि चंद्रमा, ये जो अपन कहेंगे 7 और 8 और 9, यानी चंद्रमा से गुरु जो है वो त्रिकोण में भी है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि राज्येश मंगल, यहां पर अपन देखते हैं कि दशमेश या राज्येश जो मंगल, दशम भाव का स्वामी मंगल जो है पराक्रम भाव में स्थित है, यानी तीसरे भाव में पराक्रम भाव में स्थित होकर के भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। सातवीं दृष्टि से ये मंगल भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल क्या है, दशमेश है, दशम भाव का स्वामी है, राज्य स्थान का स्वामी है। और इस प्रकार से ये मंगल जो है भाग्य भाव को सातवीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से जो है वो देखता है। धन भाव में अपन देखते हैं कि 3 ग्रहों की युति है। कुंडली का ये भाव जो दूसरा भाव है इसको अपन धन भाव कहते हैं क्योंकि इससे धन भी देखा जाता है। तो धन भाव में क्या है, एक तो खुद सूर्य स्थित है, वहां का मालिक जो सूर्य है धन भाव का वो खुद स्थित है, धनेश खुद सूर्य स्थित है। साथ में अपन कहेंगे कि जो है ये पराक्रमेश, धन भाव में एक तो धनेश खुद और पराक्रमेश बुध और साथ में अपन कहेंगे सप्तमेश शनि, सप्तमेश शनि, इन तीनों ग्रहों की युति है, इन तीनों ग्रहों की युति है। धन भाव के अंदर धनेश खुद सूर्य, पराक्रमेश बुध और साथ में अपन कहेंगे केंद्र स्थान का स्वामी शनि, इन तीनों ग्रहों की जो है वो युति है। और चंद्रमा और गुरु की जो है आपस में त्रिकोण युति जो है वो बनाती है, केंद्र त्रिकोण, क्योंकि गुरु जो है वो त्रिकोण का स्वामी है और चंद्रमा किसका स्वामी है, केंद्र का। और इन दोनों का संबंध केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है, यानी केंद्र का स्वामी ये और त्रिकोण का स्वामी ये, इन दोनों का संबंध केंद्र त्रिकोण का योग बनाता है। इसलिए महिला जो है ये जो है अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से और भी अपन देख सकते हैं कि शुक्र जो है द्वादश भाव में बलवान है, चंद्रमा लग्न जो है लग्नेश है, कर्क लग्न में मंगल योग कारक, साथ में चंद्र और गुरु, तो गुरु भी स्ट्रॉन्ग है, चंद्र भी स्ट्रॉन्ग है, साथ में राज्येश मंगल और साथ साथ में अपन कहेंगे कि वे ये पंचमेश और राज्येश मंगल जो है तृतीय भाव में बलवान है। तो इस कारण से ये महिला जो है अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है और आगे बढ़ रही है। अब इसी प्रकार से तीसरी कुंडली जो है
तीसरी कुंडली में अपन देखेंगे कि विद्या का कारक गुरु, विद्या का कारक किस ग्रह को माना गया है? गुरु को माना गया है। बुध को भी मानते हैं, बुध जो बुद्धि का कारक है। तो विद्या का कारक गुरु कहां पे है? तो अपन कहेंगे नवम भाव में स्थित है। विद्या का कारक गुरु नवम भाव में स्थित होकर के लग्न भाव को, साथ में तीसरी दृष्टि यानी पराक्रम भाव को और विद्या स्थान को देख रहा है, विद्या स्थान को, पंचम भाव को देख रहा है। इसी प्रकार से पंचमे शनि, पंचमे शनि कहां पर है? तो अपन देखेंगे कि पंचमे शनि और ये शनि, तो पंचमे शनि जो है, पंचमे शनि धन भाव और पराक्रमेश, धन भाव और धनेश मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यहां पर अपन देखेंगे कि मंगल खुद धन भाव का स्वामी है और मंगल खुद स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि मंगल धन भाव का स्वामी होकर धन भाव में स्थित है और इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि क्या है? तो अपन कहेंगे पंचम भाव का स्वामी है, विद्या स्थान का स्वामी है, इससे शनि की पूर्ण दृष्टि है। यहां पर ये थोड़ा गलत हो गया है, ये राहु है और ये केतु है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि लाभ भाव के अंदर, लाभ भाव के अंदर अपन देखेंगे कि लाभ भाव के अंदर देखेंगे तो अपन कहेंगे राज्येश चंद्र यानी दशमेश चंद्र, साथ साथ में अपन कहेंगे लग्नेश शुक्र और साथ साथ में अपन कहेंगे ये केतु और राहु और ये जो है वो शुक्र है। ये जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, ये जो है शुक्र है और यहां पर जो है बुध है, तो ये शुक्र हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखेंगे कि एक ग्रह यहां पर सूर्य माना जाएगा, सूर्य है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि लाभ भाव के अंदर लाभेश खुद सूर्य स्थित है, लाभेश सूर्य स्थित है, साथ साथ में दशम भाव का स्वामी चंद्रमा स्थित है। एक तो सूर्य खुद लाभ भाव में स्थित है, ये थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन लाभ भाव का स्वामी जो सूर्य है, इधर का स्वामी इधर ही स्थित है, सूर्य हो गया। तो अपन देख रहे हैं यहां पर कि लाभ भाव के अंदर लाभेश सूर्य खुद और साथ साथ में अपन कहेंगे लाभेश सूर्य के साथ में दशम भाव का स्वामी चंद्र और लग्नेश शुक्र, इन तीनों की युति है। और साथ में अपन कहेंगे कि मंगल की यानी धनेश की दृष्टि आठवें भाव, धनेश की दृष्टि जो है नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, आठवीं दृष्टि गुरु के ऊपर। तो इस प्रकार से स्थित होकर कर पंचम भाव पे ऊपर पूर्ण दृष्टि जो है वो डालते हैं। तो इन तीनों ग्रहों की युति किसकी? तो अपन कहेंगे कि शुक्र जो लग्नेश है, सूर्य जो लाभेश है और राज्येश, इन तीनों ग्रहों की युति, साथ में भाग्य भाव का स्वामी बुध जो है अपनी कन्या राशि में उच्च का है, तो उस कारण से वो भी बुध जो भी स्ट्रांग है। साथ में इन तीनों ग्रहों की युति, साथ में गुरु का केंद्र में होना और साथ साथ में शनि और मंगल का संबंध होना, आपस में शनि और मंगल का संबंध है। मंगल अपने आप में स्ट्रांग है, धनेश है और धन भाव का स्वामी है, इसलिए धन भाव में धनेश भी, धन भाव का भी स्वामी स्ट्रांग है, लाभ भाव का भी स्वामी स्थित है, तो मंगल भी स्ट्रांग है और शनि की दृष्टि। तो इस प्रकार से जो ये योग जो है, तो अपन देखेंगे कि यहां पर गुरु और बुध का संबंध दशम भाव और लग्नेश से भी हो रहा है। गुरु और बुध का संबंध जो है साथ साथ में अपन कहेंगे आपस में भी हो रहा है और साथ साथ में किसी किसी जगह पर गुरु और बुध का भी संबंध जो है वो हो रहा है। इस कारण से तीनों जो जातक है वो अपने अपने क्षेत्र में विख्यात है और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। यहाँ पर तीसरी कुंडली जो है वो विख्यात प्रोफेसर है, IIT दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग में ये विख्यात प्रोफेसर है, नामचिन्ह जो है वो प्रोफेसर है। तो इतना कहकर के मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के ऊपर और साथ साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। गलती के लिए क्षमा, थोड़ा बहुत गलती हो गया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।